चाचा जी दिखा रहे हैं, यहाँ पे लाश था। हम चलते हैं उस स्थल पर जहाँ उसकी लाश मिली है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से ये सुनसान जगह है। इस जंगल के बीच में न पोखरा है, उसी न पोखरा में जो है डाल दिया गया था। गेहूं का फसल है और इस गेहूं के फसल को देख सकते हैं किस प्रकार से लोग रास्ता बना दिए हैं। ये वही जगह है, हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस प्रकार से उसके लाश को ठिकाना लगाने के लिए ऐसे सुनसान जगह में लाया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि उस बेटी को इतने दूर तक लेकर आए होंगे। लगभग हम लोग 1 किलोमीटर चल करके आए हैं। रविवार के दिन 5:30 बजे गायब होती है। उनका डेड बॉडी 2 दिन के बाद इसी पोखरा से मिलती है, जो आप देख सकते हैं। हम थोड़ा जंगल में चलते हैं और ये गाछ जो है वो आप देख सकते हैं। ये अरहर का गाछ है जो चारों तरफ भिंडा पर लगा हुआ है। कोई संदेह नहीं कर सकता है जब तक कि कोई यहाँ पहुँचेंगे। थोड़ा संकीर्ण जगह है, हम चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे जो है सो लाश पड़ा हुआ था, जो आप विजुअल में देख सकते हैं जिस समय उस लाश को निकाला गया था। कहाँ पे था आइए दिखाते हैं, चाचा जी दिखा रहे हैं। यहाँ पे लाश था। उसका चप्पल कहाँ पे है? चप्पल गायब कर दिया गया है। चलिए, सिगरेट का तरह पी का फेंकने और कुछ सामान सब है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, खोजते हैं और दिखाना चाहते हैं कि सिगरेट है या कुछ है। उसको ठिकाना लगाने के लिए ऐसे जगह को चुना गया है। इसी जगह पे जो है 18 से 19 साल की बच्ची को फेंका गया था। ये घटना मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड के चिचरी गांव की है और इस सुनसान जगह में जो है ना उस बच्ची को फेंका गया था इस पोखरा में, जो आप देख सकते हैं। अरहर का जो गाछ है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये अरहर के गाछ जो है पोखरा के चारों भिंडा पर लगाया गया है। और ये सुनसान जगह जो आप देख सकते हैं, इसी सुनसान जगह में उस बच्चिया को फेंका गया था। लोग जब यहाँ कुछ काम करने के लिए आए थे उस समय उसका लाश देखा गया और तब जाकर के हल्ला हुआ कि किसी का डेड बॉडी इस पोखरा में फेंका हुआ है। यहाँ लाश मिली तो यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंच गए, दूर दूर से लोग आए और इस लाश को देख करके हतप्रभ हो गए। गुमशुदगी को लेकर के FIR करवाया गया, लेकिन प्रशासन क्या ढूंढेंगे। अगले दिन 19 वर्षीय जो नीतू है उनका डेड बॉडी इसी पोखरा में मिलती है। कितना दर्दनाक घटना है ये। घटना दहला देने वाली घटना है। मिथिलांचल की धरती से ऐसी घटना देखने को मिलती है। पीड़ित परिवार के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। जिस रास्ते से होकर के हम आए हैं जंगल ही जंगल, जो आप विजुअल में देख सकते हैं। जहां से पीड़ित परिवार का घर है वहां से लेकर के और इस पोखरा तक जंगल ही जंगल है। तो ऐसे में कोई भी बच्ची इतनी दूर चल करके इस पोखरा में क्यों आएगी, वो भी 5 से 6 बजे के बीच में। और तो और कोई भी आत्महत्या करेंगे तो अपने गले में फंसरी नहीं लगाएंगे। 3-4 गांठ लगा हुआ उनका डेड बॉडी यहाँ से मिलता है। उनके मुंह से और उनके नाक से और उसके आंख से ब्लड गिरता हुआ दिखाई दिया है, लोगों का कहना है। और आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का जो शंका है कि किसी ने उसके बेटी को मार करके इस पोखरा में फेंक दिया गया है और तो और उसके साथ न जाने घृणित कार्य किया गया होगा। ये तो सवाल के घेरे में है और स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस घटना को लेकर के बारीकी से तहकीकात करे ताकि ऐसे अपराधी बचे नहीं।